और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। और हम परमेश्वर से अपने वायदे के वचन को लेने के लिए एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। और आज 2 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता उसके 33 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर, साम 33 और वर्स 4। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। कैसे होता है? सच्चाई से होता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह परमेश्वर हमको एक बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो सिखाना चाहते हैं अपने आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर इस बात को हमको बताना चाहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम बन जाएं, तो तुमको वचन को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद अपने आप को सीधा करने की जरूरत है। हालेलुया। यदि मैं वचन को टेढ़ा करूंगा तो मेरा काम सीधा नहीं होगा, मुझे अपने आप को सीधा करना पड़ेगा, तब मेरा काम सीधा होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने मन के अनुसार, दूसरे लोगों की बातों को सुनने के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है वचन को घुमा रहे हैं। वचन को घुमा रहे। वचन कहता है यहोवा का वचन सीधा है। हमने पढ़ा भजन संहिता 33 उसके 4 पद में कि यहोवा का वचन सीधा है। वो सीधा है। हालेलुया। वो 2 धारी तलवार से अधिक चोखा है। वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। वो वचन सीधा है। लेकिन आज जो है लोग वचन को घुमा रहे हैं। आज सेवक वचन को घुमा रहे हैं। वो इस बात को सोचते हैं, यदि हम इस बात को कलीसिया में बोलेंगे तो हमारे विश्वासियों को बुरा लग जाएगा, सुनने वालों को बुरा लग जाएगा, चर्च खाली हो जाएगा, लोग चर्च को छोड़कर चले जाएंगे, हमारा क्या होगा, कैसे हम अपने परिवार का गुजारा चलाएंगे। आज लोगों से डरकर वचन को टेढ़ा कर रहे हैं, वचन को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो एकदम सीधा है। वो एकदम सीधा है। वो खरा है। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं जो प्रचार करता हूं वो खरा प्रचार करता हूं। मेरी बातें लुभावनी नहीं है कि मैं तुमको खुश करने के लिए कोई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये सीधी बात है। ये सीधी बात है। वचन साफ तौर से इस बात को बताता है कि तुम झूठ ना बोलना, तुम झूठ ना बोलना। लेकिन आज लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला है भाई, हमने किसी के फायदे के लिए झूठ बोला है। तो ये झूठ जो हम किसी के लिए बचाने के लिए या किसी के फायदे के लिए बोल रहे हैं, मैंने बस यही तो बोला है, यही थोड़ा तो बोला है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज, ऐसे समझौता हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। ये गलत है। यहोवा का वचन सीधा है। वो कहता है कि तू झूठ ना बोलना। इसका मतलब तू झूठ ना बोलना। हालेलुया। तू झूठ ना बोलना, तू सच बोल कर तो देख। तेरे असंभव को संभव करने वाला वो सच्चा परमेश्वर तेरा साथ देगा और परिस्थितियों को बदल देगा। और तू समझ भी नहीं पाएगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने कैसा अद्भुत और बड़ा काम और बड़ी गवाही तेरे जीवन में तैयार कर दी है। तू सच पर खड़ा रहकर तो देख, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है और वो केवल सच्चाई के मार्ग पर ही मिलता है। वो केवल सच्चाई के मार्ग पर ही हमारा साथ देगा।
आप झूठ बोलकर किसी काम को बनता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन शत्रु क्या करता है, झूठ बोलने पर काम को बना हुआ दिखाता है। आपको लगेगा कि काम बन गया है उस समय के लिए, उस थोड़े समय के लिए, और आगे जाकर उस झूठ की वजह से एक बड़ा नुकसान उस शत्रु ने रखा हुआ है। समझ जाइए, क्योंकि वचन बताता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। उसका फाइनल टारगेट उस थोड़े से समय में, जब आपको लगेगा काम बन गया झूठ बोलने से, लेकिन उसका फाइनल टारगेट, उसकी वो स्कीम, उसकी वो चाल छिपी हुई है, क्योंकि वो धूर्त है, वो अपनी शैतानी दिखाने से बाज नहीं आ सकता है। वो झूठों का पिता है। जो झूठ आपने बोला और उसको अपना पिता बना लिया, तो वो पिता जरूर एक आपके लिए परिणाम को लेकर आ रहा है, एक बड़े परिणाम को लेकर आ रहा है, जो छिपा हुआ है और आने वाले समय में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। जब हव्वा ने उस सांप की बात को, शैतान की बात को मान लिया और फल तोड़ दिया और खाया, कुछ समय में तो देखने में अच्छा लग रहा था, कुछ समय में तो खाने में मीठा लग रहा था, लेकिन आखिर उसका परिणाम बाद में क्या हुआ? उनको वहां से निकाल दिया गया, वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। वो पाप में चले गए, मृत्यु ने जो है वो एंट्री ले ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु जो है वो हमको इसी प्रकार फंसाता है, लेकिन हमको इस बात को समझना है कि उसका फाइनल टारगेट क्या है? नष्ट करना, घात करना, चोरी करना, नष्ट करना और घात करना, यही उसका फाइनल टारगेट है। इसीलिए आप उसके लालच में, आप उस प्रलोभन में ना फंसे। जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए। वचन बताता है कि तुम्हारे हां की हां होनी चाहिए और तुम्हारे ना की ना होनी चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए ऐसा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम दुखी कर देते हैं। हालेलुया। लिखा है, यदि संसार से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से बैर रखते हो। अगर परमेश्वर से तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें संसार से बैर रखना पड़ेगा। संसार की बातों से, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक क्रियाकलापों से तुमको बैर रखना पड़ेगा, तभी तुम परमेश्वर से प्रेम कर पाओगे। धर्म से प्रेम करना यानी अधर्म से बैर करना। नहीं हम धर्म से भी प्रेम कर रहे हैं, नहीं हम अधर्म से भी प्रेम कर रहे हैं, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है, परमेश्वर इससे घृणा करता है। हालेलुया। एक ही पत्नी हो सकती है, अगर दूसरी पत्नी होगी तो वो परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता है। तब उस व्यक्ति को व्यभिचार में लिपटा हुआ कहा जाएगा। एक ही परमेश्वर हो सकता है, एक ही वचन का हम पालन कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सच बोलना है, इसका मतलब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। सब काम, लिखा उसका सब काम जो है वो सच्चाई से होता है, सच्चाई से होता है। हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जो काम होगा वो ऐसा काम होगा कि एक बड़ी महिमा परमेश्वर के नाम के लिए तैयार हो जाएगी। हालेलुया। वो जल्दबाजी ना करें। हालेलुया। इंतजार करें यहोवा की बाट जो है, क्योंकि उसका वचन सीधा है, उसका सब काम सच्चाई से होता है। सच्चाई पर रहें और देखें कि जब आप सच्चाई पर रहेंगे तो काम बनेगा, और ऐसा बनेगा जिसके काम के बनने के बाद उसमें चोरी करना, नष्ट करना और घात करना नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा। वो ऐसा होगा कि वो फूलेगा, फलेगा और बढ़ जाएगा और सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा, क्योंकि यहोवा की आशीष बढ़ाने वाली आशीष होती है। हालेलुया। वो ऐसी आशीष होगी जो सच्चाई के मार्ग पर मेरे प्रियो मुझे और आपको मिलेगी। इसलिए सच्चाई पर रहें, अड़े रहें और
खड़े रहें यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। सच्चाई पर रहें। आप जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। झूठों का पिता जो है वो शैतान है, लेकिन हमारा पिता, हम सच्चाई के संतान, हम ज्योति के संतान है। हमारा पिता परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए सच्चाई पर रहें, वचन के अनुसार अपने जीवन को हम लोग बिताएं, हालेलुया। जब हम उसके वचन के दायरे में आ जाएंगे तो हम उन आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे और आपके लिए दी है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे मेरे प्रियो। तो आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो हमने सीखा है कि उसका सब काम सच्चाई से होता है, उसका वचन जो है वो सीधा है। तो किस प्रकार मुझे और आपको और एक विश्वासी को अपने जीवन में जो है उस सच्चाई के मार्ग पर चलना है? कैसे एक विश्वासी कह सकता है कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूं? हालेलुया। इस बात को आपको कमेंट कर कर बताना है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना क्या है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू।